ओके मैम, थैंक यू। हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी चलिए, मॉर्निंग कल का सर। सेशन नेटवर्क की वजह से मैं ले नहीं पाया। तो कल भी बहुत अच्छा सेशन हुआ था, बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा था मेरा, फिर भी मैं सुन रहा था। एक्चुअली बात सीएनसी का जब आता है ना, तब इससे पहले आपको समझना होगा कि सीएनसी एक्चुअली है क्या। हम लोग जब बात करते हैं ना कि सीएनसी कर लो, सबको बोलते हैं कि हर महीना आप 1000 बीबी का काम कर लीजिए, एक बड़ा बिजनेस बन सकता है, आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा। देखिए, सीएनसी उस चीज को बोला जाता है जब कंटिन्यूअसली कोई काम बार बार लगातार जब किया जाए। जितने भी सारे हम लोग साथी है ना, हम लोग कोई ना कोई काम पे लिप्त है। आप लोग घर का काम करते हैं, फिर कोई ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, कोई अपना बाजार जा रहे हैं, कोई कोई ना कोई काम कर रहे हैं। लेकिन ये रेगुलर वाइज कोई काम करता है। अगर मान लीजिए आप 5 से 7 दिन आप बाहर चला जाओ ना, जो काम आप कर रहे थे, फिर आप 6 दिन बाद वहां आके लौट के फिर वही काम आप करना स्टार्ट करो, तो आपको वो करने में दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि आप जो रेगुलर वाइज काम कर रहे थे उससे आप डिटच हो गए हो। तो जब कोई काम से आप डिटच हो जाओ ना, फिर से उसको रिस्टार्ट करना, उसमें बहुत कठिनाई आता है, तकलीफ भी आता है। तो कंसिस्टेंसी सीएनसी इसी रूप में होता है कि आप लगातार जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली वो करते रहिए, इसी को सीएनसी बोला जाता है। सीएनसी में सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो आपका परिवार का जो सेविंग्स, वो सबसे पहले आता है। हम लोग एक्चुअली अपने आप के ऊपर विश्वास बहुत कम है, खुद के ऊपर जो विश्वास है ना, वो अभी तक हम लोग लेके आ नहीं पाए हैं। क्योंकि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में एचएचआई ने आपको एक पॉइंट दिया है, वो है 1 करोड़ 89 लाख का रिवार्ड। अभी तक हम लोगों को ये बिलीव ही नहीं होता है कि 1 करोड़ मिल सकता है क्या। जितने भी सारे साथी है ना, मैं सबको बोल रहा हूँ, अभी तक ये बिलीव ही नहीं है कि 1 करोड़ 89 लाख मिल सकता है। क्योंकि आज तक हमने उतना पैसा कमाया नहीं। अगर आपका पास बैंक बैलेंस है, आपका पूर्वज का दिया हुआ चीज है, वो अलग बात है। लेकिन आपने खुद से वो रुपया कमाया नहीं। और जब तक हम लोग ये रुपया कमाएंगे नहीं, तब तक बिलीव भी नहीं आएगा इतना कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो प्राथमिक स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो आपको सबसे पहले बिलीव होना पड़ेगा कि इतना रुपया कमाया जा सकता है और मैं खुद कमा सकता हूँ। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात हो गया कि मुझे खुद के ऊपर बिलीव नहीं है। अगर खुद के ऊपर बिलीव रहता तो सीएनसी के ऊपर बात ही नहीं करना पड़ता। ये सीएनसी ऊपर हम लोग क्यों बात करें? यहाँ पर जितने भी सारे बैठे हुए हैं, सब परिवार का आदमी है। मैं देख रहा हूँ यहाँ से कम 13 आदमी अभी बैठे हुए हैं मुझे लेकर। तो 13% का फैमिली है, कोई भी फैमिली छोड़ के नहीं है। लेकिन किसी का पास घर में सीएनसी का प्रोडक्ट जाता ही नहीं। मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बाहर से प्रोडक्ट लेके आते हैं। क्या रीजन हो सकता है? या तो घर में हम लोग एचएचआई को समझा नहीं पाए, या खुद में बिलीव नहीं है कि मैं पैसा लेके मैं अगर वो प्रोडक्ट लेके आता हूँ उसका कीमत ज्यादा है, इससे सेविंग्स नहीं होगा। ये दो ही चीज हो सकता है। या तो आपको बिलीव नहीं है कंपनी के ऊपर, या आप इस काम को उतना सीरियसली लेते नहीं है कि जितना आपको लेना चाहिए। देखिए, आप लोग चाहते हैं करोड़ों का कमाएंगे, लाखों का पे आउट आएगा, तो उसके लिए आपका ये छोटा काम सीएनसी इसके ऊपर ही नजरअंदाज है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो? सबसे पहले आपको अगर बड़ा बिजनेस करना है तो आपको सीएनसी का ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। देखिए, अपने आप को आप झूठ बोल सकते कभी भी आप बच नहीं सकते। आप दूसरे को झूठ बोल के बच सकते हो। आप मुझे बोल दिए कि 1000 में भी नहीं हुआ, मेरा घर में प्रॉब्लम है, मैं काम नहीं कर पाया या सेल नहीं कर पाया, ये आप मुझे बोल सकते हो। लेकिन जिस दिन आपका करियर का उस पड़ाव पे आएगा, आपको 5 लाख पैसा अभी इमीडिएटली जरूरत है। आपको मान लीजिए 5 साल 2 साल बाद आपको एक सिचुएशन ऐसा आया जहां आपको 5 से 10 लाख रुपया का जरूरत है। लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि आज अगर हम लोग परिवर्तन नहीं होंगे, अगर आज हम लोग मॉडिफाई नहीं होंगे, तो आज का जो सिचुएशन है वो 5 साल बाद सेम सिचुएशन रहेगा। परिवर्तन नहीं होगा सर। जब तक आप अपना वैल्यू को इंक्रीज नहीं करेंगे, तब तक आपका वैल्यू भी, वॉलेट भी उतना इंक्रीज नहीं होगा।
ये तो लॉटरी है नहीं कि कभी कभी लग सकता है, कभी लग भी जाता है, कभी नहीं भी लगता है। अगर आपको अपने ऊपर विज कीजिए लॉटरी के लिए, आपको वो लग भी सकता है। लेकिन अगर आप श्योर शॉट खेलना चाहते हैं, आपका करियर का उस पड़ाव पे जाना चाहते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा। मुझे बताइए कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जो नेटवर्क से इजी काम है। कई यहाँ प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कोई यहाँ अपना मैडम जैसे बोल रहे थे कि सर्वे करने जाते हैं। अच्छा, सर्वे करने के लिए जाने के लिए तो मैडम को घर से निकलना पड़ेगा ना। घर में बैठ के सर। सर्वे हो सकता है क्या मैम? হ্যাঁ। आपको बाहर যেতে হবে तो। হ্যাঁ, বাইরে বেরোতে হয় স্যার, 8টার মধ্যে বেরোতে হয়। तब सोच 8টার लीजिए, মধ্যে। अगर आपको बाहर निकल कर ही सर्वे करके आपको वो रिपोर्ट जमा देना पड़ेगा, तो आपको হ্যাঁ। बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, दिमाग में वही घुस गया है कि हम लोग घर बैठ के यहाँ से इनकम कर सकते हैं। किसी से फोन में बात कर लेंगे सीएनसी के बारे में तो वो काम हो सकता है, और बाकी आप छोड़ दो, ऑफलाइन के ऊपर ऑफलाइन काम कर देगा नहीं बॉस। जब से आपको जिस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट किया गया है, आप उस पोस्ट का मालिक हो। आपको अगर कंपनी ने आईडी दे दिया है, तो आपका नीचे कंपनी टोटल जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसका ओनरशिप आपका हाथ में है। जितने कंपनी का प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलिए, आप कंपनी का ओनर हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दिमाग कहाँ पर रह गया हम लोगों को, वही नौकरी का दिमाग रह गया कि सुबह 2 बजे एक बार निकलेंगे, 2 घंटा काम करेंगे, एक प्रोग्राम करके फिर घर आके बैठ जाएंगे। ये नौकरी का जैसा काम होता है। आपने कभी भी एचएचआई को अपना उस मालिक हिसाब से सोचे है? आपने सोचे है कि आपका अंदर 2 4 5 10 50 जो आदमी है उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आपने किसी को सपना दिखा दिया, चलो यार यहाँ करोड़ों मिलता है, और कल से आप ही का फोन स्विच ऑफ, आप ही जूम में अटेंडेंस नहीं देते हो, आप फील्ड में नहीं जाते हो। जब भी आपके प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, आप उसका सही आंसर या प्रोडक्ट का डिलीवरी आप दे नहीं पाते हो, तो आप क्यों सपना दिखाते हो, क्यों झूठे वादे करते हो इस नेटवर्क मार्केटिंग में? ये बहुत ही पाक बिजनेस है। लेकिन उनके लिए है जो अपने मंसूबा को नापाक रखते हैं और काम करने का इच्छा रखते हैं, और अपने फैमिली को उस जगह पे लेके जाता है, जाना चाहता है जहां वो सोचते हैं। कौन नहीं चाहता है कि उसका एक खुशहाल फैमिली हो? कौन नहीं चाहता है कि उसका पास एक बहुत बढ़िया कार हो? कौन नहीं चाहता है कि मेरा जो बाइक है वो बाइक इनफील्ड पे कन्वर्ट हो जाए, या फिर राजदूत पे कन्वर्ट हो जाए, या फिर और भी मॉडल जो हाई मॉडल है उस चीज पे वो कन्वर्ट हो जाए। सबका मंसूबा है, सब चाहते हैं, लेकिन सब पीछे हट जाते हैं क्योंकि इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको इनकम करना पड़ेगा। जब परिश्रम की बात आते हैं, जब काम करने वाली बात आते हैं, तब हम लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब सपना दिखने वाली बात है वो आता है, तब हम लोग आगे सब बोल देते हैं कि मेरा ये ड्रीम है, मेरा वो ड्रीम है। कब पूरा करोगे? 3 साल हो गया, किसी का 4 साल हो गया, अभी तक जहां पर थे वही पर वही हालत है। ये क्यों है? कंपनी की वजह से नहीं है बॉस, कंपनी की वजह से हमेशा कंपनी का, आप जब भी कोई कंपनी देख लो, चाहे ट्रेडिशनल हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, बड़ा बड़ा कंपनी आप देख लो, उसमें 20% प्रॉब्लम आपका रहेगा। वो कॉमन है, कोई भी कंपनी 100% सही नहीं हो सकता है। क्योंकि वो अपने हिसाब से 100% सही है, वो आपके हिसाब से 100% कभी भी सही नहीं हो सकता है, वो 80% तक हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग, अगर अपना 100% देते हैं, मतलब आपका भी 80% उठ के आता है, अगर हम लोग अपना 80% देते हैं इस काम के ऊपर, और फिर आपका पैसा नहीं आता है, तो फिर आप बोलिए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक घटिया बिजनेस है, इससे कुछ भी इनकम नहीं आता है। लेकिन हम लोग परिश्रम करते हैं कितना, 20%, और फल की आशा कितना कर रहे हैं, 80%। कभी भी जिंदगी में वो हुआ है? कब होगा? ये होगा एक टाइम जब आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। ये नेटवर्क बिजनेस का शुरुआती क्या है, शुरुआती दिन में आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा करके लगातार 2 साल 3 साल आपको परिश्रम करना पड़ेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मैनेजमेंट में आ जाए, आप जानते ही नहीं हो कि आप मैनेजमेंट कोर्स के जैसे काम करते हैं लड़का लोग, आप उस काम कर रहे हो, क्योंकि तब आपका टीम बन चुका होगा। आप हफ्ता में एक बार जाएंगे ग्रुप सीटिंग करने के लिए, महीने में एक बड़ा मीटिंग करने के लिए जाएंगे, जैसे जैसे अभी पवन सर, उपल सर ये लोग कर रहे हैं। तो उन लोगों को अभी ज्यादा टाइम नहीं, उन लोग मैनेजमेंट पे टाइम दे रहे हैं, उन लोगों को वो फील्ड में जाके बाइक में धूप में
प्रोडक्ट लेके डिलीवरी देना, वो काम नहीं करना पड़ता है। अभी एसी रूम में आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, 20-50 का, 100 का, 2000 का, फिर वो लोग चला जाता है। आपको वो जिंदगी अगर चाहिए ना, तो आपको पहला जो पड़ाव है उसको सही तरीके से परिश्रम करके आपको लेना पड़ेगा। कोई भी काम विदाउट एफर्ट पे नहीं होता है। अगर एक बंदूक आपको दिखाया जाए ना, तो वो बंदूक का अंदर एक गोली रहता है। वो गोली अगर मैं हाथ में छोड़ लेकर आपका तरफ फेंक दूं, तो उसका कुछ असर हो सकता है क्या? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा आपको चोट लगेगा। लेकिन वही अगर आपको गन के अंदर लगा के आपका अंदर वो डाला जाएगा, तो आपका मौत आ जाएगा। क्यों? वो आपका छेद करके निकल जाएगा। तो जब वो गोली, वही गोली जब हाथ पे छोड़ा गया था, तब उस पर कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन उसको जब गान में डाल के जब डाला गया है, तब वो एक जिंदगी ले लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया। पावर होता है सिस्टम का। ये सीएनसी एक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? नॉर्मल अगर आप अपना 1000 बीबी का काम करोगे तो आप अकेला कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपना टोटल टीम को लेकर सीएनसी करते हो, तो वो एक सिस्टम पे आ जाता है और आपका बहुत सारा आदमी वो सीएनसी पे आ जाता है। आपका बिजनेस भी वही स्ट्रॉन्ग जगह पे आता है। सबसे बड़ा काम करता है सिस्टम। और जिन्होंने सिस्टम को एडॉप्ट किया है और सिस्टम का अनुसार काम किया है, वो जिंदगी में फेल नहीं हो सकता। वो डाउनफॉल हो सकता है, लेकिन वो फेल नहीं हो सकता। वो फिर से उठ के खड़ा हो सकता है। जब हम लोग स्टार्ट किए थे, तब आप लोग कोई भी नहीं थे, फिर भी हम लोग स्टार्ट किए थे। बिजनेस भी बनाए थे, बहुत बड़ा बिजनेस बनाए थे कि हम लोग महीना में 20 लाख 25 लाख बीबी का भी काम करते थे। नहीं थे तब भी। तो आप लोग सोच लीजिए, अगर आप अभी आप लोग हैं और साथ देते, तो हम लोग कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है। ये सिर्फ मेरा बिजनेस पे काउंट नहीं होगा, ये हर किसी का बिजनेस पे काउंट होगा। लेकिन उसके लिए आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा और सबको सीएनसी का जो महत्व है इसको समझाना पड़ेगा। मैं दो ही चीज जानता हूं, सीएनसी करने के लिए घर से पैसा लगाना नहीं पड़ता है। आप 5 से 7 कस्टमर को तैयार कीजिए, जहां पे आप 200 300 400 500 का प्रोडक्ट डालना शुरू कर दीजिए। आपका सीएनसी बाय सिस्टम आ जाएगा। उसके साथ आपका घर में जो प्रोडक्ट लगता है, हल्दी नमक मिर्चा जो भी लगता है, वो आप लेके आइए। वो आपका एक्स्ट्रा बिलिंग होगा। आप लोग क्यों सोचते हैं कि सीएनसी के लिए 15 तारीख को मुझे पैसा जबरदस्ती भेजना पड़ेगा और मुझे सीएनसी करना पड़ेगा? सीएनसी होता है आपको फ्री माइंड पे, विदाउट एनी प्रेशर आप वो काम कर रहे हो। तो इसके लिए 1 तारीख से लग जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग लगते कब से हैं? 10 तारीख से ऑफलाइन कंटिन्यूअसली आपको बोलते जाता है, और फिर जाके 15 तारीख पे इसको हम लोग लेते हैं। और 15 तारीख पे जब हम लोग लेते हैं, इसका इफेक्ट क्या हो जाता है? हम लोग वो प्रोडक्ट चूज नहीं करते हैं जो हम लोग सेल कर सकते हैं। हम लोग वो प्रोडक्ट लेते हैं जो प्रोडक्ट का बीबी ज्यादा है और जिसको सेल करने में दिक्कत आ जाता है। आपका क्षमता है तुलसी तिक्की और गैस्ट्रोल सेल करने का, तो आप क्यों लेते हैं दूसरा प्रोडक्ट जो आपके ऊपर लोड हो जा रहा है? आप वही प्रोडक्ट 5-7 आदमी को दे दीजिए, आपका 1000 बीबी का सेल्स हो जाएगा। मेरा एक छोटा सा बात, कैलकुलेशन बार बार मैं रिपीट करता हूं। अगर 2200 रुपया का सामान कोई भी बेच सकता है, तो उसका घर में 1000 रुपया आता है। आप लोग पैसे का बात कर रहे हैं ना? 1000 रुपया आता है, सिर्फ 2200 रुपया का प्रोडक्ट आपको आप लोग सेल कर सकते हैं। वो भी छोटा छोटा प्रोडक्ट जो आप लोग ऑलरेडी मार्केट में इसका डिमांड कर दिया है। तो क्यों इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं? इसके लिए आपको घर से पैसा लगाना नहीं पड़ेगा। आप 4 महीना 5 महीना लगातार अगर आप ये सेल को रखते हैं, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट या मूलधन या फिर आपका वॉलेट से जो पैसा लिए थे, वो पैसा आपको डबल हो जाएगा। आप फिर एक पैसा को रख के फिर मार्केट में वही काम शुरू कर दीजिए जो आप पहले कर रहे थे। अगर आप लोग चाहते हैं ना, तो 3 4 5 हजार बीबी भी कर सकते हैं। इसके लिए सामान्य 10,000 का प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है। लेकिन दिमाग वही जगह पे नहीं रहता है। दिमाग रहता है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग को देख लिए कि HHI में इतना प्रोडक्ट है, इजी है, चलो इसमें घुस गए। कल देख रहे हैं दूसरा सेक्टर में, उधर फिर अच्छा काम हो रहा है, दूसरा सेक्टर पे वहां पर होगा। अरे कल आपको फिर एक सेक्टर आएगा, आप सोचेंगे कि उस सेक्टर में अच्छा काम हो रहा है, चलो उस सेक्टर में चल जाते हैं। लेकिन इससे होगा क्या? इससे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा, वो आप अपना फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। क्योंकि कहीं जगह पे आप जो 1 साल 2 साल 3 साल दे रहे हो ना, उस पे जो टाइम आपका जा रहा है, वो फिर से नया एक जगह जाओगे, वहां पर फील्ड बनाने में भी फिर आपको 3 साल लगेगा। तो जब 3 साल आप जिंदगी का देते रहोगे, लास्ट में देखोगे कि ऐसे ही 50 इयर्स एज हो गया है, अभी तक जहां पर थे वहीं पर, घर में वही किट किट, वही पैसा नहीं है, वही काम।
एक जगह पे टिक जाओ, चाहे HHI करो या छोड़ दो, जिस सेक्टर में हो उस सेक्टर में एक जगह पे लग जाओ और कंटिन्यूअसली वही काम को दोहराते रहो। लेकिन आपको वो सोचना पड़ेगा कि वो 24 जो सेंचुरी है उसमें वो काम आपके लिए फिटेस्ट है कि नहीं है। आपको सबसे पहले इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी का प्रॉफिट का अगर आप देखने जाओगे तो बहुत सारा ऐसा काम है जो आपको लगेगा कि इंस्टेंट यही काम करते तो बहुत सारा पैसा ले लेते, लेकिन आप देखेंगे कि अगला 2 साल बाद वो काम का कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। ऐसा बहुत सारा सेक्टर है। पहले कंपनी कंप्यूटर जब आया था ना तब वो DTP वगैरह ये सब सिखाया जाता था, बहुत सारा चीज छोटा छोटा प्रोडक्ट को सिखाया जाता था। अभी अगर आप देखते हैं ना तो DTP सीख चुके हैं इतना सारा आदमी है, आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन उनमें से आप देखिएगा आपको बोलपुर में 1 से 3 या 4-5 सेक्टर बहुत बड़े एरिया है, उसमें एक एक DTP जो काम किया अच्छा सीखे हैं वही अपना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बाकी सब कमा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हर जगह पे कंपटीशन है और लिमिटेड ऑप्शन है आपको उस काम को आपका सक्सेस के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर अनलिमिटेड है, यहाँ कोई सीमाएं नहीं। सीमाएं सिर्फ आप लांग सकते हो कि आपको कितना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को आप सीमित कर सकते हो आप किस किस को देंगे। ना कोई अगर बोलते हैं मतलब आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे चला जाना है। हम लोगों का दिमाग में वही ईगो में लग जाता है कि हम लोग इतना बड़ा लीडर बन चुके हैं, कोई ना बोल दिया चलो यार इससे बात ही नहीं करेंगे, अरे यार तुम कभी जिंदगी में खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन आप सोचिए ना बोला है मतलब कहीं ना कहीं जगह पे हम उसको कन्विंस नहीं कर पाए। कन्विंस करने का जिम्मेदारी किसका था, मेरा ऊपर था। अगर मैं कन्विंस नहीं कर पाया हूं मतलब मुझे और वैल्यू इंक्रीज करना है, इससे नेगेटिव नहीं लेना है। जिंदगी में अगर आप सोचोगे ना तो सुबह उठ के नेगेटिव है, रात में जब सोते जाते हो तब सबसे बड़ा नेगेटिव है कल सुबह उठोगे कि नहीं उठोगे, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है। लेकिन उसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पूरा 1 महीना 1.5 महीना का प्लानिंग, 1 साल का, 5 साल का, 20 साल का प्लानिंग कर लेते हैं कि इस तरफ जाएंगे, मनाली जाएंगे, ये जाएंगे, वो घूमेंगे, ये करेंगे, तब हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन टीम में अगर 1-2 आदमी CNC ना बोले हैं या फिर आप प्रोग्राम गए हैं ना बोले हैं, ड्राफ्ट आपका नहीं उठा है, तो हम लोग सोचते हैं कि ये मार्केटिंग नेगेटिव मार्केटिंग है। नहीं बॉस, वो आपको वैल्यू इंक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं। वो आपका मुंह के ऊपर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उसका एटीट्यूड वही समझा रहे हैं कि आप जो अभी पोजीशन पे हो उससे मुझे कन्विंस नहीं कर पाए हो, मतलब आपको और एडुकेटेड होके और अपना कन्विंस पावर लेके आके मुझे प्रोग्राम करना है। ये जिद क्यों नहीं आता है? ना बोलने से ईगो में जब हार्ट होता है तब आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं ना बोलने से मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, मैंने उसको कब सॉल्व, मुझे कब सॉल्व करना है। अगर यही सोच अगर सकारात्मक रूप पे हम लोग लेते हैं तो कभी भी कोई भी टीम छोटा हो सकता है लेकिन वो बंद नहीं होगा और फिर से वो खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर जिसका सोच ही नेगेटिव है कि चलो यार चल रहा है, नहीं तो मुझे साइड से कुछ कर लेंगे और इससे मेरा हो जाएगा, मैं जब चाहे इसको क्विट कर सकता हूं, तो आप सोच लीजिए जिंदगी में आप अब सफल होने से भी क्विट होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे इतने यहाँ पर जितने भी सारे साथी है मेरा, आपने किसी को लाए हो सपना दिखा के और आप जब उसका सपना क्रैश करके आप बाहर निकल जाओगे ना तो जिंदगी में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर सिस्टम खराब है, अगर HHI खराब है, उनका प्रोडक्ट खराब है, उनका ऑफलाइन आपको सपोर्ट नहीं करता है, तब आप क्विट कर सकते हो, वो जेन्युइन है। लेकिन ये सारे चीज अगर सही है, प्रोडक्ट का रिजल्ट है, सिस्टम में पैसा आता है और ऑफलाइन आपको सपोर्ट करता है, फिर भी आप क्विट का सोच रखते हो या अलग से साइड में कुछ करने का मंसूबा रखते हो, तो आप अपने आप को भी ठग रहे हो और आपका साथ जितने भी सारे साथी को लेकर आए हो आप उसको ठग रहे हो। मेरा बात शायद किसी को खराब लगे, लेकिन खराब लगने से अगर आपका अच्छा हो तो मैं बार बार खराब बोलूँ, क्योंकि ये जिम्मेदारी का बिजनेस है। ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि मैं आया 2-4 बोल दिए फिर घर निकल गए, फिर आपसे बातचीत ही नहीं, फिर आपसे कोई लाइबिलिटी भी नहीं, आपसे कुछ सक्सेस के बारे में बातचीत नहीं किया। ये बिजनेस बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी का बिजनेस है। एक टीचर जैसे गाइड करता है ना अपने स्टूडेंट को, वो सुबह पढ़ाता है ना तो शाम के बारे में सोचता है कि नेक्स्ट जो बैच आएगा उससे मुझे कैसे पढ़ाना है और मैं अगर इसको और इजी कर पाऊं तो उसको इजी लेने में अच्छा होगा और वो एग्जाम में अच्छा कर सकता है। वो हमेशा उस सोच में रहता है, उसका दूसरा सोच नहीं आता है। वो वहां पॉजिटिव सोच के साथ अपना स्टूडेंट को अपना लड़का का जैसा लड़की का जैसा प्यार करके उनको
समझा के आगे लेके जाते हैं। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद ही ईगो प्रॉब्लम आ जाता है। अरे इसको ज्वाइन करवाया, अमित को ज्वाइन करवाया, चाहे मास्टर मुझसे को ज्वाइन करवाया, मैडम को ज्वाइन करवाया, तो क्या हुआ, ये लोग अपने आप काम को देख लेगा? नहीं बॉस, प्रॉब्लम हर किसी का जिंदगी में आ सकता है, नेगेटिव सोच हर किसी का जिंदगी में आ सकता है, लेकिन उसको फिर से पॉजिटिव भरना, फिर से उसको उस राह पे लेके आना है, वो काम है ऑफलाइन का। ये ऑफलाइन मतलब वो नहीं है ओनली फॉर बिजनेस वॉल्यूम। ये बिजनेस वॉल्यूम तभी आएगा जब आपका सोच आपका टीम के ऊपर सकारात्मक होगा। सीएनसी तभी बढ़ेगा जब आप अपना टीम के ऊपर वही पोजीशन रखेंगे, वही अपना एटीट्यूड रखेंगे कि मैं सीएनसी कर रहा हूं, मेरा साथ मेरा पूरा टीम सीएनसी करेगा। उसके लिए वही एटीट्यूड आपको लेके टीम पे जाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपना सीएनसी एक्चुअली नहीं करते हैं। और दूसरा बात, जब हम नहीं करते हैं तब किसी को बोलने का वो जो बात है ना, वो नहीं बोलते। हम लोग बात कैसे करते हैं, यार तुमको तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो कैसा हो। उनको सिस्टम समझाओ ना कि मैं 1000 भी कर रहा हूँ, में मुझे प्रॉफिट मिला है 9 से 10 हजार रुपया, तो आपको भी मिल सकता है, आप भी कीजिए। और कौन सा प्रोडक्ट बोल रहे हैं, मैंने सेल करने का वही 2200 का प्रोडक्ट बताया है, या फिर आप घर का प्रोडक्ट लेके भी सीएनसी अपना कर सकते हो। वहां से 3 से सीएनसी आपका करियर का मेन जो पिलर है वो है। ज्वाइनिंग एक समय आके स्टॉप, लेकिन तब आपको कौन रोक के रखेगा, आपको बिजनेस वॉल्यूम कौन बढ़ा के रखेगा, वो है सीएनसी। और सबको सीएनसी का बारे में बार बार बातचीत कीजिए। हम लोग बातचीत करते क्या है, जब भी फील्ड पे जाते हैं, जब भी बातचीत करते हैं, हम लोग उनको सपना दिखाते हैं, फिर बातचीत करते हैं दूसरा टॉपिक के ऊपर। आज खेल में कितना हुआ, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आज शायद ये होगा, वेदर रिपोर्ट ये है। हम लोग मेन टॉपिक ही भूल जाते हैं कि हम लोग आए किस लिए थे और उनसे क्या बातचीत करना है। तो जब हम लोगों का ऊपर अपना बातचीत के ऊपर संयम नहीं रहेगा, तो आपका काम में भी वही फोकस नहीं रहेगा। सीएनसी हर किसी का बिजनेस को बड़ा कर सकता है। जस्ट ये छोटा सा पॉइंट कंपनी ने दिए है। अभी देखिएगा सब कंपनी का सीएनसी चल रहा है, और सीएनसी सभी भरपूर कोई करता है और अपना फेसबुक पे लोड करता है, व्हाट्सएप पेज पे लोड करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीएनसी जितने भी सारे लोग कर रहे हैं उसको ग्रुप में प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं। सबको ग्रुप में प्रमोट कीजिए कि सीएनसी किसने किसने किए हैं, उसको फेसबुक में प्रमोट करना स्टार्ट कीजिए। ये छोटा सा पॉइंट आपको बहुत उत्साहित कर सकता है कि मैंने 1000 बीबी का सामान खरीदा है, मेरा अपलाइन मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, फेसबुक में शेयर कर रहे हैं, हर कोई मेरे को देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ 1000 बीबी का सामान खरीदा हो, इतना मान सम्मान मिल रहा है। हर एक छोटा छोटा पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग काम करना शुरू करें तो कभी भी डाउनफॉल नहीं होगा। बहुत सारे को ये नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, मैंने जैसे बताया कि मेरे पास पैसा नहीं है सीएनसी, मैं कैसे करूं। यार सीएनसी करने के लिए पैसा नहीं जरूरत होती। सीएनसी करने के लिए आपका जो फील्ड बना हुआ है उससे आप 2 4 5 प्रोडक्ट प्रमोट करना शुरू कर दीजिए, आपका सिस्टम बन चुका होगा। आज नहीं, मैं 1 साल से लगातार एक ही काम बोल रहा हूँ, आप अपना एक पॉकेट कस्टमर बना के रखिए, जहां से 5 10 कस्टमर आपको बने रहेगा। अगर ये 5 10 कस्टमर आपको बने रहे तो आपको सीएनसी में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम लोग क्या बन चुके हैं, लीडर बन चुके हैं, और लीडर बनने के बाद हम लोग अपना सीएनसी को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग पॉकेट कस्टमर को भी छोड़ दिए हैं। कौन प्रोडक्ट देने जाएगा, आप सोच ही नहीं रहे हो। वही कस्टमर आपको 2 4 आदमी का ज्वाइनिंग दिए थे, वही कस्टमर जो आपको जब आपका समय था तब आपको सेल दिए थे, जब आपको पैसा का जरूरत था आपको रिटेल प्रॉफिट दिए थे, तो आज इसको क्यों छोड़ रहे हैं। सीएनसी हर किसी को हर किसी को समझाइए, बहुत बड़ा इस पे बेनिफिट होगा। सीएनसी अगर लगातार हम लोग करते रहेंगे ना, 5000 बीबी सीएनसी में कितना प्रॉफिट है आप कैलकुलेशन कीजिए, 60,000 तक प्रॉफिट है। 5000 बीबी अगर लगातार कोई 12 महीना करता है तो उसको 60,000 तक प्रॉफिट है, मतलब 5000 रुपया पर मंथ। और यही 5000 कमाने के लिए हम लोग सुबह से शाम कहीं ना कहीं जगह पे काम करते हैं। ये सिर्फ सोच का बात है। अगर आपका सोच सकारात्मक है और आप अपना सोच को और बड़ा कर सकते हैं टीम के लिए, तो आपके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आपका सोच ही सही जगह पे और गोल सेट नहीं है, आपका ड्रीम भी सेट नहीं है, आपका फोकस गलत जगह पे है, तो आप यहाँ से कभी भी कुछ नहीं कर सकते हो। मेरा बात को बुरा मत लीजिए, क्योंकि मैं सबका अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। हर कोई पैसा का कंगी से गुजर रहे हैं। मैं
मैं जानता हूँ यहाँ पर जितने भी सारे साथी है सब मिडिल कास्ट है, हम लोग एक परिवार का अंश है। तो मिडिल कास्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है ये मैं अपना घर को देख के समझ सकता हूँ, मतलब सभी कोई इसी पोजिशन पे है। लेकिन उससे अगर ओवरकम करना है तो मिडिल कास्ट का जो माइंड सेट है ना उससे हटना पड़ेगा। आपको सोच को उससे बड़ा लेके जाना है कि आप ये कर सकते हो। आप पहले जमाने का बात था कि जितना बड़ा बिस्तर उतना बड़ा चादर पहले, अगर उतना बड़ा चादर पे ही आप रह जाओगे तो जिंदगी पर आप बड़ा नहीं खरीद सकते हो बेड। आपका सोच रहेगा अरे इतना बड़ा बेड कौन खरीदेगा। तो हमेशा आपका सोच को उतना बड़ा कीजिए, जितना बड़ा आप सोच को लेके जाएंगे ना तो उससे 10 to 20% आपको मिलता है। अगर आपका सोच 5,000 रुपया कमाने का है तो आपको 50,000 का सोच रखना पड़ेगा, तभी जाके आप 5,000 कमा सकते हो। लेकिन आपका सोच ही अगर है मुझे 2,000, 1,500, 3,000 मिल जाए तो आपको मिलेगा 200, 300, 400 रुपये। तो हमेशा सोच को पॉजिटिव सकारात्मक रूप में लेके आइए। आज 15 तारीख है, सभी को इस सीएनसी का ऊपर बातचीत कीजिए, फोन लगाइए वही जो उस पे कि आपको सीएनसी करना है, क्यों करना है। कंपनी ने अभी वॉलेट में मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको दे दिया है, आप अपना पुराना वॉलेट भी लेके जा सकते हो, कुछ भी प्रोडक्ट लेके। ये पूरा बातचीत कीजिए टीम में, देखिए सीएनसी बढ़ने लगेगा। और जहां जहां आपका ग्रुप है वहां 15 तारीख से पहले आप एक बार सिटिंग कर लीजिए। हम लोग का सबसे बड़ा दिक्कत है 1 से 14 तारीख तक हम लोग कहीं पर प्रोग्राम ही नहीं गए। तो आज 15 तारीख आके जब भी आप वो इफोर्ट लगाओगे तो उसका 10% आपको मिलेगा। लेकिन 1 तारीख से 14 तारीख तक अगर हम लोग वही एफोर्ट दे देते तो आपको हर जगह से 10% मिलता तो आपको 100% मिल जाता। लेकिन एफोर्ट हम लोग कम दे रहे हैं, इसके ऊपर आप खुद के ऊपर बातचीत कीजिए, आपका अपलाइन के ऊपर बातचीत कीजिए, जहां पर कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का बातचीत कीजिए। सीएनसी का बारे में हमेशा एक चीज याद रखिए, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपको सीएनसी पे आना ही पड़ेगा। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग एक्चुअली मैं जो पहले बात कर रहा था आस्था बिलीव, जब तक आप अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम पे नहीं आओगे ना तब आपको कोई भी बड़ा नहीं कर सकता है। चाहे वो तोतन हो, चाहे पवन सर हो, चाहे और कोई भी सर हो, चाहे सोनू शर्मा भी आ जाए ना आपके ऊपर घुस जाए ना, फिर भी आपको बिलीव नहीं होगा सोनू शर्मा मेरे अंदर घुस गया है तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये बिलीफ सिस्टम जब आप अपने ऊपर एडॉप्ट कर लोगे कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, हर कोई कॉमन पर्सन थे वो अनकॉमन बने हैं, कुछ ना कुछ काम करके लगातार वही काम किए। उन्होंने जो काम उनको नहीं आता था वो बार बार वो रिपीट करके किए। अगर आप और हम वही सोचने लगे कि हम लोग भी कुछ बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो बोलपुर एरिया में मैं सबसे बड़ा जो बिल्डिंग होगा वो मेरा होगा, सबसे बड़ा जो गाड़ी होगा वो मेरा होगा, ये सोच और ये बिलीफ सिस्टम जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। मुझे ना मीटिंग लेना पड़ेगा ना तोतन को मीटिंग लेना पड़ेगा, आप खुद अपने आप मीटिंग लेना स्टार्ट कर दोगे क्योंकि आप जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर चुके हो अपने आप के लिए, आप उस जगह पे जाना चाहते हो। तो चलिए आज और टाइम ज्यादा नहीं है, मैं सबको एक चीज बोलता हूँ, अपना सीएनसी को कंप्लीट कीजिए। और साथ में कंपनी का जो एनिवर्सरी 12 तारीख है वो तो रानीगंज पे होगा, लेकिन कंपनी ने और एक ऑफर दिए हैं कि 26, 25, 26 को हम लोग वेट करेंगे त्रिवेणी गार्डन पे। यहाँ के लिए आज का क्राइटेरिया जो है वो है 2,000 रुपया, मतलब 4,000 में 2 आदमी जा सकते हैं। अगर आप लोग ज्वाइंट पे 2,000 कर देते हैं तो आपका 2% जा सकता है। कल से यही सिस्टम रहेगा लेकिन आपको 1% के लिए 3,000 रुपया लगेगा। वहां पर जाके कंपनी का नया कुछ प्रोडक्ट लॉन्च होगा, कंपनी के मेन जितने भी सारे लीडर हैं उनके साथ बातचीत होगा। आप लोग इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। जब आप कोई मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तो आपका भी हॉटलाइन का सोच वही रहेगा, और जब दोनों का सोच एक जगह रहेगा तो आपका ग्रोथ भी वही जगह पे रहेगा। लेकिन जिस दिन आपका सोच उससे आगे चला जाएगा कि मैं वहां पर गया हूं, तो कल वो लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट मंथ जो मीटिंग होगा मुझे भी उस जगह पे जाना है। तो इसलिए हमेशा बड़ा मीटिंग जो होता है उसको अटेंडेंस देना ये बहुत जरूरी होता है, और तभी जाके टीम भी देखता है कि ये एक्टिव है। चलिए आज का सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ। चेन की उसके ऊपर बातचीत कीजिए, आज सीएनसी कंप्लीट कीजिए। मैं हैंड ओवर करता हूँ पुतुल सर को कि आप बाकी मीटिंग को कंप्लीट कीजिए और इस सेशन को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार सेशन हुआ। आज सबको एक साथ मिलजुल के बातचीत हुआ सीएनसी के ऊपर। मेन क्या चीज देखिए, सब चीज के लास्ट में एक ही चीज आता है कि आपका माइंडसेट किस में है और कैसा है। आज की डेट में अगर हम देखेंगे, सर ने बहुत एग्जांपल दिया कि हम लोग देखिए काम करते हैं जो उसमें फोकस ना देके दूसरा में ज्यादा जब चल जाता है फोकस, तब क्या रिजल्ट काम में नहीं आता है।
उसका मतलब क्या हुआ, काम में आपका देखिए, ऐसा तो नहीं कि नहीं दे रहे, दे तो रहे हैं, बट हम लोग को 100% देना, 100% देना है। सीएनसी के ऊपर 100% फोकस किया, क्योंकि सीएनसी हम लोग का एक मतलब वैल्यूएबल बिजनेस है। अब नॉर्मल का काम करके सीएनसी से बहुत बड़ा कुछ कमा सकते हैं हम लोग, और बाकी स्टेट में हम लोग जो बिजनेस करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, उसमें तो एक्स्ट्रा आएगा ही। क्योंकि आपका अगर आपका 20 का टीम हो जाता है, 20 का टीम में 10-10 अगर दोनों टाइम साइड में होता है, तो आपका नॉर्मल का वो पे आउट आता है। बाकी टाइम हम लोग बूस्टर के ऊपर, रिवॉर्ड पॉइंट के ऊपर हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए, सीएनसी आज लास्ट डे तक कीजिए। और जो तिबोली गार्डन वाला ऑफर है, तो आज तक उसका जो 2000 का ये है, मतलब हम लोग के पास 100% ये नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं था, आप लोग पहले हम लोग नहीं बोल पाए, इसके लिए सॉरी। तो आज तक टाइमिंग है, एक्स्ट्रा कोई भी अगर जाना चाहते हैं तो 2000 रुपया वो दे के अपना सीट को बुकिंग कर सकता है। दोनों जा सकते हैं 4000 में। आपको एक टी शर्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा ये टी शर्ट मिलेगा। साथ में आपको कंपनी के जो उड़ान विद पवन न्यू एडिशन, वो आपको मिल जाएगा। तो और साथ में 1 नाइट 2 डेज का रहना, खाना पीना, फुल मीटिंग एंजॉय करना, तो टोटल आपको उस फ्री में मिलेगा तिबोली गार्डन में, अगले 25-26 अगस्त को। और नॉर्मली हम लोग का एनिवर्सरी प्रोग्राम तो आसान रानीगंज में होगा ही, वो आपका 11 अगस्त को। तो उसके बारे में तो फोकस सबको देना ही है टीम में, वो तो बातचीत चल भी रहा है। बट दिल्ली वाला प्रोग्राम अगर किसी ने जाना चाहते हैं, तो आप लोग आज अपना सीट बुक कर सकते हैं, मेरे साथ हो या आपका कोई भी एक्टिव ऑफलाइन हो, उनके साथ आप बात कीजिए और अपना ये लगाइए कि हम लोग भी जाएंगे। तो चलिए, आज सीएनसी को अच्छा से क्लोजिंग कीजिए सब कोई। जिसको लगता है कि बोले नहीं, उसको भी बोलिए, सुबह से बोलिए, समझाइए। रात 12 बजे के पहले आप बिलिंग कीजिए, उसका सीएनसी हो जाएगा। जिन लोगों ने 2000 बीबी का सीएनसी किया था, आज तक कर लीजिए। जिनका 2500 बीबी का टारगेट है, वो भी कर लीजिए। जिसका 1000 बीबी का टारगेट है, कर लीजिए। जिसका मान लीजिए 800 बीबी हो गया, 200 बीबी कम है, उसको भी करवाइए। तो चलिए, थैंक यू। ओवर टू यू कोमलेश मैडम। हाँ सर, थैंक यू, थैंक यू। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार हुआ। देखिए, सीएनसी ऐसी चीज है जो लगातार करते, कोई भी काम अगर हम लगातार करते रहते हैं तो उसमें कोई ना कोई सक्सेस छुपा रहता है, वो हम लोगों को मिलेगा। तो हम कहते हैं कि अगर हमको सीएनसी करना है तो 1 से 10 तारीख में हम अगर कर लेते तो हमको बाद में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सामान हमको पहले ही जानते। 2 हम अगर तुलसी लेते, 2 टीथ क्यों लेते हैं, 2 राइस ब्रांड ऑयल लेते, ऐसे करके हमें अगर 2500-3000 रुपए का सामान हम घर का ले लेते तो सीएनसी अपने आप हो जाएगी। 100, 200, 300 बीबी का माल हम हरदम मारेंगे तो 1 से 10 तारीख में अंदर हमारी सीएनसी कंप्लीट हो जाए। तो ये आदमी के दिमाग में नहीं रहता 14 तारीख को ना कि हमारी सीएनसी नहीं हुई। तो हमारी सीएनसी क्यों नहीं हुई, सीएनसी का मतलब समझो, क्यों करना है, इसका फायदा क्या है, इसके रूट क्या, तो अपने आप आदमी करने लगे। लेकिन हर आदमी समझता नहीं। जितना भी हम कोशिश करते हैं समझाने की, वो समझना चाहता नहीं कि सीएनसी क्या है। वो बाहर 10 रुपए की चीज है, चलो बाहर से ले लेते,